हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। क्या करें? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है? तो कहेंगे कि नो। क्यों नहीं होता है? तो कह रहा है अगर नहीं होता है तो एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल यहां पे दीजिए। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो ना, 4 है। 4 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका रूट किसके इक्वल होगा? 2, जो कि क्या है? एक रेशनल है। आप कोई भी रूट 9 ले लीजिए, 3 हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया? एक रेशनल हो गया। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल भी देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करा। क्या रूट 5 इज अ रेशनल नंबर? तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। रूट 5 रेशनल नहीं है। रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। रीजन तो देना नहीं है। अगला देखिए सेकंड नंबर, रूट अंडर 25 बाई 169 इज अ रेशनल। तो देखो रूट अंडर 25 बाई 169, तो 25 का रूट 5 और 169 का 13, 5 बाई 13 हो गया। और 5 बाई 13 इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं? यह रेशनल नंबर है। तो आपके क्वेश्चन में देखिए यहां भी रेशनल कह रहा है, तो सेकंड वाला क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। यही ट्रू है सेकंड नंबर। कह रहा है एवरी नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर इज एन इरेशनल। मतलब वैसे नंबर्स जो इंटीजर नहीं है वो इरेशनल होते हैं। तो अगर मैं मान लो -5/3 लिखूं, -5/3 तो एक इंटीजर नहीं है ना, not a integer, also not an irrational। ये इरेशनल भी नहीं है। ये तो रेशनल नंबर है ना, इंटीजर तो नहीं है लेकिन ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, यानी कि ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इसका सेकेंड वाला बस ट्रू है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर 8/27। अच्छा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 8/27 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं 27 से 8 में। 0.00 कितना टाइम्स में ले जाएंगे? 2 टाइम्स में जाएगा ना, 2 टाइम्स में जाएगा 54, आ जाएगा यहाँ पे 26, है ना। आ जाए फिर 0 लगेगा। कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी? यहाँ पे ये 9 टाइम्स में चल जाएगा। 3 6 9 2 18 और 6 24। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर 7, यहाँ 1, 0 लगेगा। कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी? 6 टाइम्स में ले जाते हैं। 4 16 आ जाएगा यहाँ पे कितना? 8। फिर से 8 आने लगा, यही बार बार रिपीट करेगा, यानी कि आ जाएगा ये 0.296 के ऊपर पार। ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर, क्या होता है? तो या तो टर्मिनेटिंग होगा और क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। रेकरिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और नाइदर रेकरिंग या रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्या लिख देंगे? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग या रेकरिंग। नहीं टर्मिनेट करेगा, नहीं रिपीट करेगा। चलिए अगला देखिए, corresponding to every point on the number line there is a blank दिया है, which is either, क्या होगा यहाँ पे? 3 प्लेसेस दिए हैं। तो देखिए corresponding and point on number line। अच्छा, किसी पॉइंट के corresponding, नंबर लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं, उनके corresponding, तो कोई भी पॉइंट होगा वो सबके सब क्या होते हैं? कोई रियल नंबर ही होता है ना। कोई रियल नंबर ही ना होता है। तो यहाँ पे पहले क्या भरेंगे? रियल नंबर। इसके 5 नंबर में क्या भरेंगे? पहले रियल नंबर, क्योंकि नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं।
रियल नंबर विच इज आइदर, क्या हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो सेकंड में भर दो रेशनल, और फिर सेकंड इसके बाद ये थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है ना। इस पे रियल नंबर को दिखाते हैं और वो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी हो सकता है। 5 ने कहा कि 0 इज एन कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल भर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, फाइंड विच द वेरिएबल एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड विच रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। एक्स वाई जेड किस कौन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन इरेशनल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 है, तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 15। ये 3 और 5 किसी का, ये 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इरेशनल नंबर को। ठीक है। फिर सेकंड देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16 दिया, पूछ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। वाई इक्वल टू में लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ 16। तो रूट ऑफ 16 का मतलब क्या है, यहाँ वाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4। 16 का रूट 4 होता है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को। अच्छा अगला देखते हैं इसका थर्ड नंबर, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.09। ठीक है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 0.09, यानी आ जाएगा प्लस माइनस ये 0.3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड विच आर इरेशनल नंबर। यहाँ से बताना है कि कौन इसमें से रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है रूट अंडर 47। तो 47 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगला देखिए सेकंड नंबर रूट अंडर 19, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगला देखिए इसका थर्ड नंबर रूट अंडर 556। तो रूट अंडर 556 की बात करें तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 24 का परफेक्ट, 24 आ गया, यानी कि ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर। अगला देखिए, यहां देखिए 4 नंबर 1.23 फिर 233 है, 2 फिर 333 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो कैसा होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर, ये देखो टर्मिनेट हो गया कुछ पॉइंट तक जाकर, तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यहाँ 201 फिर 2200 फिर 1, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यही ना मैं बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इरेशनल पूछ रहा है। देखो रूट अंडर 36/64 दिया है, तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, कट जाएगा ये 3/4। तो 3/4 क्या रेशनल है कि इरेशनल, ये आपका रेशनल हो गया। हमें पूछ रहा था इरेशनल कौन है, तो ये तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। सेकेंड नंबर रूट ऑफ 3, ये आपका इरेशनल दिख रहा है, यही आपका इरेशनल है। अगला देख लो, ये भी सब चेक कर लेते हैं, -9/√49। तो 49 का रूट होता है 7, ये आपका रेशनल हो गया। 4 नंबर देख लीजिए, √9/81, तो 9 का रूट 3 और 81 का 9, ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 रेशनल हो गया। तो सिर्फ आपका √3 इसका सेकंड नंबर इरेशनल है, बाकी सब रेशनल हो। 7 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट इरेशनल, इरेशनल कौन नहीं है। फर्स्ट नंबर देखिए 2/√3, ये तो आपका इरेशनल है। यहां देखो इसी में का 3/√4, √3/4, तो √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी आपका इरेशनल है। फिर आपका है रूट अंडर 25 और बाई में 49, 25 का रूट 5 हो जाएगा और 49 का रूट 7 हो जाएगा, तो ये तो आपका रेशनल हो गया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा इरेशनल नहीं है, तो यही वाला है, इरेशनल नहीं है। 7√2 तो इरेशनल है ही, इसमें से
ये थर्ड वाला रूट अंडर 25/49 ये इरेशनल नहीं है। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, 3/√2, तो ये आपका इरेशनल है। 1/2 ये आपका इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ये आपका इरेशनल नहीं है। √3 ये भी आपका इरेशनल है। √11 ये दोनों के दोनों ये इरेशनल है। तो सिर्फ 1/2 इसमें जो है इरेशनल नहीं है, और यहाँ पे रूट अंडर 25/49। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द सेम क्लास। अच्छा, सेम क्लास में कौन नहीं बिलोंग करते हैं? देखो इस फर्स्ट में दिया है पहला रूट अंडर 81/625, तो 81 9 का रूट होता है और 625 25 का, तो ये तो आपका रेशनल है। चलिए देखते हैं, ये आपका रेशनल है। फिर अगला दिया है रूट अंडर 625 और बाई में 325, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला 25 का रूट होता है, और नीचे आपको एक काम करो, इसमें आप इसको आप 5 × 5 × में 13 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 25 बाई में 5√13, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि 5/√13। 5/√13 ये इरेशनल है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक और बच गया रूट अंडर 5/196, तो रूट अंडर 5 होता रहेगा, 196 आपका 14 का रूट होता है, तो ये भी आपका इरेशनल है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सेम क्लास में बिलोंग नहीं करता। तो फर्स्ट वाला ये रेशनल है, बाकी दो इरेशनल हो रहा है, तो इसमें का फर्स्ट वाला सेम क्लास में बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, रूट अंडर 7 ये आपका इरेशनल है। 3√7 ये भी आपका इरेशनल है। फिर दिया है 4 रूट ऑफ 25/256, तो 4 25 का रूट 5 और 256 का 16, यानी कि 5/4 ये रेशनल हो गया ना। और फिर आपका रूट अंडर 33 ये आपका इरेशनल है। तो पूछ रहा है कौन सेम क्लास में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वाला ना, देयरफॉर लिख सकते हैं 4 रूट अंडर 25/256 नॉट बिलोंग्स टू सेम क्लास, क्योंकि ये अलग हो जा रहा है, रेशनल हो जा रहा है, बाकी सभी रेशनल थे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखिए, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर लिखना। तो देखो अगर मैं 1/3 को डेसिमल में करूंगा तो ये 0.3 अप्रॉक्स में आएगा, 33 आएगा, तो बस एक ही बार लिखिए, एंड 1/2 का 0.5 आ जाएगा। डिवाइड करने पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 0.3 के अप्रॉक्स में आएगा, ये 0.5 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एन इरेशनल नंबर लिखना है, एन इरेशनल नंबर। तो इसके बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो 0 पॉइंट मान लो 350, 3500, 35000, हो गया। आप कोई भी लिख सकते हैं, है ना। मैं 0 पॉइंट मान लो 421, 4211, 42111, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कोई भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 के सेकंड, फाइंड अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हाउ मेनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो इनफाइनाइट होंगे। तो देखो एक रेशनल नंबर लिखना है, अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/2 आ जाएगा। अब फिर इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर बिटवीन, एक ही लिखना है ना, बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है, तो आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, इन दोनों के इरेशनल नंबर लिखना है। तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखा दो, 2.1, 2, 1, 2, 1, 222, 1, 4 times 2, इसी तरह से दिखा देंगे, ये लिख सकते हैं। ये एक और तरीका है कि दोनों के, अगर मान लो ए और बी के बीच में एक हमें इरेशनल नंबर लिखना है, तो रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 2 into 3, यानी कि रूट अंडर 6 भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको लिखना चाहिए। कह रहा है कितने रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल
रेशनल भी और इरेशनल भी, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 का थर्ड वन, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2 and 0.3। यहाँ पर लिखना है 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.2 and 0.32। अच्छा यहाँ पे देखो 0.2 है तो 0.20 भी तो लिख सकते हैं इसको, और 0.32। अब इनके बीच में बहुत सारे दिखने लगेंगे। पहला आप लिख लीजिए फर्स्ट वाला 0.210 2100 2100 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा और भी लिख सकते हैं 0.22 122 11 22 111 ऐसे करके लिख सकते हैं। और भी हो जाएगा 0. मान लो हम लिख देते हैं 257 2577 25777 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और उनके बीच में लाई करना चाहिए। चलिए क्या कर रहा है, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5। √3 and √5 के बीच का 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो पहले इसका √3 का वैल्यू पॉइंट में 2 डेसिमल तक निकालते हैं जो कि 1.73 होगा। कैसे निकालते हैं, डिवाइड मेथड से। 0 का 2 पे ले लिए, यहाँ जो रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 आएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 112 होगा। अब जो रखेंगे 7 रखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 4 7 40 189। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 34। अच्छा 3 रखेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 12 यहाँ पर 10, तो 1.73 अप्रोक्सीमेट। उसी तरह √5 का निकालोगे ना तो 2.23 होगा। तो हमें क्या निकालना है, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 and √5। तो इनके बीच में 2 रेशनल नंबर लिखना है, तो 1.74 हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, 1.76 जितना चाहे आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 का 2 नंबर, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 and √7। कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो हम √3 का और √7 का वैल्यू निकाल। चलिए तो यहाँ पे √3 और √7 का, तो डेसिमल के प्लेस तक डिवीजन मेथड से बनाएंगे, तो यह आ जाएगा 1.73 डेसिमल के 2 प्लेस तक, और √7 का वैल्यू आ जाएगा 2.64। निकालना सीखा ना जी, डिवाइड मेथड से 3 ऐसे पेयर बना लेंगे 0 0 लेके, और फिर बनाया जाता है। इसको पढ़े हैं 8 क्लास में, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हैं आप। हमें क्या निकलना है, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 and √7। 3 रेशनल नंबर बहुत सारे हैं, 1.75 1.76 1.77 और भी जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का फर्स्ट नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5। तो 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 and √5। तो बहुत सारे हैं, √3.1 √3.2 होगा तो गए, तो दो ही ना लिखना। देख सकते हैं राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √5 and √7। यहाँ लिख सकते हैं कि 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √5 and √7। तो क्या हो जाएगा, √5.1 √5.2 √6.3 ऐसे ले सकते हैं। इसके बीच में कोई भी 3 लिख सकते हैं। जैसे क्या रहा है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 and 0.1101। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इरेशनल नंबर्स
बिटवीन 0.1 एंड 0.1101। तो हमारे पास 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं ना। तो देखो आप ले लो यहां पर 3 इरेशनल नंबर, आप ले लो ना, कोई भी लिख दो, 0.10 1 00 1 000 1 ऐसे करके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखा देंगे। अच्छा सेकेंड लेते हैं, 3 लिखने हैं। अगर मैं यहाँ पे 0.102 ले लूं, देखो इन दोनों के बीच में ही है ना जी, 102 फिर 00 फिर 2 फिर 000 फिर 2 फिर 4 टाइम्स 0 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 0.103 फिर इसी में 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बस यही आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्या करा 11 के फॉर्म में, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, ये 2 इरेशनल है, 2 इरेशनल के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.01 फिर 001 फिर 000 1 फिर 4 टाइम्स 0 फिर 1 ऐसे डॉट 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 दिया है। एंड दूसरा दिया है 0.100 1 0 0 0 1 फिर 4 टाइम्स 0 फिर 1 ऐसे डॉट डॉट दिया है। तो 2 रेशनल नंबर, तो इनके बीच का ही ना लिखना है। तो देखो ना इनके बीच में 0.2 आ जाएगा, 0.02 हो जाएगा, सॉरी 0.03 है, 0.04 है, देख लो आप यहीं तक देखो ना, 2 प्लेस तक डेसिमल किया और यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में दिखने लगेगा आपको। 0.02 है, 0.03 है, 0.04 है, 0.05 है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले -√2 को देखते हैं, -√2 को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे, इधर इनफाइनाइट है और इधर माइनस का इनफाइनाइट है। यहाँ ले लेते हैं 0 और इसको O से डिनोट कर देते हैं। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा 3 सेंटीमीटर जो है ना 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट इधर, क्योंकि निगेटिव में है तो निगेटिव की तरफ जाएंगे, 1 यूनिट यहाँ बढ़ जाते हैं, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर A पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, नंबर लाइन पे, वो भी लेंथ होगा 1 यूनिट ही, और इसको B डिनोट कर देंगे, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर होगा। आप क्या करिए, O से B को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ देखो OA बराबर में 1 यूनिट है और AB जो है ना इक्वल है किसके, 1 यूनिट के। तो अगर मैं यहाँ OB की बात करूँ तो पाइथागोरस से OA√OA² प्लस में AB स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट ऑफ यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो √1 + 1 यानी कि √2। ये आपका √2 हो गया। तो ये OB √2 हुआ, तो हम OB इक्वल टू में यहाँ OC खींच देंगे। किस तरह से, यहाँ आपके प्रोटेक्टर का नोक रहेगा और यहाँ पेंसिल का नोक, यहाँ से एक कर्व ऐसे घुमा दीजिएगा ऐसे, तो रिप्रेजेंट करेगा -√2 को, क्योंकि OB और OC इक्वल है किसके, √2 के, है ना, सेम आर्क है, इसलिए सेम आर्क से बना हुआ है, इसलिए सेम आर्क है, इसलिए रेडियाई इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये -√2 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो √2 यहाँ से यहाँ लेंथ तो √2 है, बट ये 0 के इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये -√2 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अगला हम देखते हैं सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। हम ले लेते हैं कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है ना 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं, इस पे दिखा देते हैं, इधर है आपका इनफाइनाइट और इधर है आपका माइनस का इनफाइनाइट। यहाँ ले लेते हैं 0 और इसको डिनोट करते हैं पॉइंट O से। हमारा 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं A, 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट, और इस पॉइंट A पर, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर देते हैं, वो 1 यूनिट लिखेंगे, 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर नापेंगे, और फिर अब ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर O से B को। देखिए O से B को ज्वाइन करने पे देखो यहाँ पे
ओ ए का लेंथ है 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट, और ए बी का लेंथ है 1 यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे ओ बी निकालूंगा पाइथागोरस से, तो रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 और प्लस का 1, रूट ऑफ 5 आ गया। तो यह रूट ऑफ 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर का नोक और यहाँ पेंसिल का नोक लेके ऐसे एक कर्व घुमा दूंगा, तो यहाँ जो गिरेगा ये रूट ऑफ 5, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू में हो जाएगा रूट 5, है ना। रेडियाई ऑफ सेम आर्क, ये सेम आर्क के रेडियाई हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। देख लो यही ना कर्व हम लोग ऐसे खींचे हैं इधर, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे लेंथ में, ये रूट 5 तो ये रूट 5, है ना। देयरफॉर पॉइंट सी डिनोट रूट अंडर 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग थर्ड नंबर इसका माइनस ऑफ रूट 3/2 को, तो हम अपना यहाँ ले लेते हैं कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है ना 1 यूनिट के इक्वल है। हम अपना एक कह सकते हैं मेजरमेंट ले लिए। अब हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन, इधर आप ले लो इनफाइनाइट और इधर ले लो माइनस ऑफ इनफाइनाइट। यहाँ ले लेते हैं 0 जो कि ओ पॉइंट से डिनोट होता है। अच्छा, हमें निगेटिव में जाना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 सेंटीमीटर माप कर एक पॉइंट दे देंगे ए, और वो होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब इस ओ ए पर परपेंडिकुलर यहाँ ए पे ऐसे गिराते हैं इस तरह से, ए पॉइंट से, ये भी आपका 1 यूनिट ही होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ओ बी को, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसमें देखूं ओ ए इक्वल टू में दिया है 1 यूनिट, ए बी इक्वल टू में है 1 यूनिट। हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल ओ ए बी में देखो, तो अगर मैं ओ बी की बात करूंगा तो ये रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस का 1 यानी रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करने लगा, जबकि हमें माइनस का रूट 3/2 चाहिए, माइनस का रूट 3/2 चाहिए, है ना। तो पहले रूट 3 को दिखाते हैं, तो फिर से इस पे हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी 1 यूनिट है, इस पॉइंट सी देते हैं, और ये इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ध्यान रखना। अब फिर ओ से सी को मिला देते हैं, तो ध्यान देखिएगा इस वाले ट्रायंगल में। चलिए इन ट्रायंगल कौन सा है जी, ओ बी सी। अच्छा देखो, तो ओ बी इक्वल टू में रूट 2 आ गया, और यहाँ बी सी इक्वल टू में 1 यूनिट है। तो अगर ओ सी की बात करेंगे तो ये रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो 2 और प्लस का 1 रूट ऑफ 3 आएगा। तो यह रूट 3 को रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ से ऐसे कर्व खींच दूँ इधर, यहाँ पेंसिल, यहाँ आपको प्रोटेक्टर का और यहाँ पेंसिल का नोक रखे से घुमाऊंगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट ऑफ 3 को, बट माइनस का, क्योंकि इधर है लेफ्ट साइड में है, बट हमें माइनस रूट 3/2 चाहिए। तो हम देखिए यहाँ ओ सी इक्वल टू में, इसका नाम कुछ देते हैं ओ डी इक्वल टू में रूट 3, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम आर्क, सेम आर्क। अब देखिए माइनस ऑफ रूट 3 को, इसका हाफ, तो हम ओ डी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, तो ओ डी ले लीजिए, इसके आधे से ज्यादा आपका प्रोटेक्टर फैला लीजिए और इधर इस तरह से काटिए, यहाँ पे रख के, ऊपर रख के, इधर की तरफ ऐसे कटेगा और इधर की तरफ कटेगा। फिर डी वाले पॉइंट पे रख के ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, है ना, और फिर इनको यहां से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास प्रकाल है नहीं इसमें ड्रॉ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन, आपको मैंने बता दिया। तो यह जो पॉइंट होगा यह माइनस ऑफ रूट 3/2 को रिप्रेजेंट, ए के थोड़ा बगल में है, ए पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये माइनस ऑफ रूट 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ओ डी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं मान लो सपोज ई। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी हो जाएगा, ओडी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि देयरफॉर ई डिनोट्स
माइनस ऑफ रूट 3/2 को डिनोट करेगा। समझ गए?